हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम सीटेट के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने टॉपिक मैग्नेट की थ्योरी ऑलरेडी कवर अप कर ली है और इसके पीवाईक्यू भी कुछ कवर अप कर लिए हैं। जो रिमेनिंग पीवाईक्यू रहे हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, या प्रीवियस वीडियो में हमारी देख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर दी क्वेश्चन नंबर 11 और ये सीटेट 10 जन 2023 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स लेंथ वाइज। पहले हम इसे बनाते चलते हैं साथ के साथ, है ना, ताकि ये हमें आसान रहे। कि कोई आपके पास मैग्नेट है, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है लेंथ वाइज। इस तरह से हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। तो देखिए, जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसके आगे हमारे से पूछा गया है हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। कि इसकी पोल स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम मैग्नेट को हॉरिजेंटली काटते हैं तो उसकी पोल स्ट्रेंथ पे इफेक्ट आता है, और जितना आप उसको काटोगे उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ आपकी 1/4 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं ऐसा ये वाला ऑप्शन हमें किस में मिलता है। आपको फर्स्ट ऑप्शन बोला गया है ईच न्यू पीस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ एज द ओरिजिनल। ये बात तो गलत है, ओरिजिनल जैसा तो नहीं होगा। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। ये बात बिल्कुल सही है, जैसे कि हमने कहा था कि ये जो इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ होगी ये 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल के। थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल। ये बात भी गलत है, हाफ नहीं होगी, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/4 होगी। और लास्ट ऑप्शन है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 4 टाइम्स ओरिजिनल। ये गुना नहीं होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन में बढ़ेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो भी इसी से रिलेटेड है और ये भी 12 जन 2023 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ बार मैग्नेट इज कट इक्वली इनटू 3 पार्ट्स। कोई बार मैग्नेट है जिसको हमने इक्वली 3 पार्ट्स में कट किया, 1 2 एंड 3। ठीक है। उसके बाद बोला कि इसको द एंड विड्थ वाइज टू गेट 9 इक्वल पीसेस। हमने विड्थ वाइज इसको क्या किया, 9 हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेक्स्ट आपको बोला गया है हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। आपसे इसकी पोल स्ट्रेंथ पूछा है, तो आपको पोल स्ट्रेंथ का पता है ना कि पोल स्ट्रेंथ का कोई, अगर आप परपेंडिकुलर काटते हैं कि कोई फर्क पड़ता है। ये देखिए, जैसे आपको कोई मैग्नेट है, ये इसको जब हम परपेंडिकुलर काट रहे हैं तो क्या इसकी पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो अगर हमने इसको 9 टाइम्स भी काट दिया तो इस 9 टाइम्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या देखना है कि लेंथ वाइज इसको कितना काटा गया है, क्योंकि लेंथ वाइज जब आप काटोगे तभी आपकी पोल स्ट्रेंथ डिवाइड होती है। तो इसको हमने कितनी बार काटा है, 3 बार, तो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी इसकी पोल स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं इसमें कहाँ पे ये ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन है ईच न्यू पीस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ एज द ओरिजिनल। गलत है, सेम तो नहीं रहेगी। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/9 ऑफ द ओरिजिनल। 1/9 वाला नहीं होगा, 1/9 तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कर दिया। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ न्यू पीसेस विल डिपेंड ऑन द रीजन फ्रॉम वेयर दे वर कट। ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। ये देखिए, ये हमने पहले ही निकाल लिया था और यही इसका ऑप्शन भी राइट है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपका सीटेट 28 20 21 में पूछा गया है और ये असर्शन और रीजन की फॉर्म में पूछा गया है। आपको असर्शन बोला गया है
अ मैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म इफ ब्रोकन इन टू हाफ्स। अगर हम मैग्नेट को दो हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या उसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाता है? नहीं। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। और रीजन क्या दिया? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, पर हमारा असर्शन गलत है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत हो गया क्योंकि ए तो गलत ही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है ए इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। फोर्थ है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यस, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो देखो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई थी कि हम एक स्टैंड लेंगे जिससे कि हम बार मैग्नेट को लटका देंगे लाइक दिस, है ना, मिडल से पकड़ के थ्रू थ्रेड हम उसको लटका देंगे। और ये जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये हमेशा ही नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू अ पीस ऑफ आयरन। नहीं, इससे नहीं कुछ होता। डीपिंग द मैग्नेट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग। नो, इससे भी आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली कोई एक्टिविटी नहीं है। ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू अनदर मैग्नेट, नहीं। फोर्थ है आपका फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द मिडल। ये देखो यही वाला ना, फ्रीली सस्पेंड कर दिया हमने मैग्नेट को, तो यही वाली एक्टिविटी आपकी नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 जैन 2022 में पूछा गया है। अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस, इफ टू पीसेस आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर दे विल। तो क्या होगा? हमने कोई ये लिया मैग्नेट, उसको हमने टू पीसेस में ब्रेक कर दिया लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे? इसमें नॉर्थ साउथ पोल हो गया, इसमें नॉर्थ साउथ पोल हो गया। जब ये अपोजिट पोल होगा तब तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर यहीं पे अगर आप सेम सेम पोल कर दो, नॉर्थ नॉर्थ कर दो, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ साउथ हो गया, अगर सेम सेम पोल हो गया तब तब क्या करेंगे? ये रिपेल करते हैं, है ना। अब देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है। अट्रैक्ट ईच अदर, सिर्फ अट्रैक्ट तो नहीं करते। रिपेल ईच अदर, ये भी नहीं। मे अट्रैक्ट और रिपेल, हाँ ये ऑप्शन सही है। या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे। नाइदर अट्रैक्ट और रिपेल, ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको याद है, मैंने आपको बताया था कैसे कॉपर वायर को लेना है और आपको इसको फ्रीली वायर्स को जो हो गया फिर फ्री एंड होंगे उसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट करके किसी स्विच से कनेक्ट करना है। तो ये क्या बन गया? ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या क्या होता है, तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे। एक तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्यों होता है? क्योंकि जितनी हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही इसका मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा, और जितना हम इसका नंबर ऑफ कॉइल जो ये वाली चीज है ये जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उससे ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और क्या ये परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पररी? ये एक टेम्पररी मैग्नेट है, क्योंकि ये हमेशा मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तभी ये मैग्नेटिज्म शो करता है। तो इसके इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट, परमानेंट तो देखो है नहीं तो ये गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पररी, ये बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग भी है और टेम्पररी है। फोर्थ ऑप्शन वीक नहीं, वीक नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है सर्सन और रीजन की फॉर्म में। क्वेश्चन आपको दी हुई है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि यस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पररी मैग्नेट। और इट इज अ वीक मैग्नेट, नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो ये वाली आपकी स्ट्रॉन्ग है और ये वाला आपका सही है। अब हम ऑप्शन के थ्रू देखते हैं।
ए एंड आर आर ट्रू, गलत, क्योंकि आर तो गलत है। ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही है। ए तो आपका सही है बट रीजन जो दिया हुआ है वो गलत है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी आपका गलत हो गया। तो क्वेश्चन 17 का जो ऑप्शन राइट है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। आपको वो चीज बतानी है जो कि मैग्नेट्स के बारे में इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दी हुई है, मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है और हमें यही बतानी है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि जो मैग्नेटाइट होता है ये आपका क्या है, ये आपका नेचुरल मैग्नेट है, इसको मैन मेड नहीं है। हम सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन निकल एंड कोबाल्ट, बिल्कुल सही बात है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये भी बात सही है। पोल्स ऑफ बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड, ये बात भी सही है। तो जो गलत है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन 19 आपसे पूछा गया है और ये सीटेट 4 फैब 2023 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया ए बी एंड सी डी आर टू बार सच दैट एंड ए इज रिपेल्ड बाय एंड सी एंड बी एंड सी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड बी एंड डी रिपेल ईच अदर। तो देखो हम पहले एक तरह से ये मैग्नेट बना लेते हैं ना। इसमें क्या बोला, आपको दो बार मैग्नेट दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। अब क्या बोला हुआ है, एंड ए इज रिपेल्ड बाय सी। तो ठीक है, अगर रिपेल हो रहा है तो ये भी नॉर्थ हुआ, मान लो अगर ये भी नॉर्थ हुआ तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। एंड बी एंड सी अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर, बिल्कुल बात सही है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये कौन सा हुआ, साउथ पोल, और साउथ और नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एंड बी एंड डी रिपेल ईच अदर, ये भी साउथ हुआ, अगर साउथ साउथ हुआ तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। तो ये अब हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ए बी इज अ मैग्नेट बट सी डी इज नॉट अ मैग्नेट, नहीं, इसमें तो दोनों ही मैग्नेट आ रहे हैं। ए बी इज नॉट अ मैग्नेट, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ ए बी एंड सी डी आर मैग्नेट्स, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही हमारे ए बी और सी डी क्या है, मैग्नेट है। फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए बी एंड सी डी आर नॉट मैग्नेट्स, ये ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला गया है, संजना हैज 3 मैग्नेट्स ए बी एंड सी whose poles are marked as A1 A2 B1 B2 and C1 C2 respectively। देखो जैसे कि संजना के पास 3 वो हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेट्स हैं, उसमें क्या बोला हुआ है कि उसको हमने मार्क कर दिया A1 A2, फॉर एग्जाम्पल ये बार है, मैग्नेट है ना, इसका क्या है B1 B2 एंड C1 C2। उसके बाद बोला शी नोटेड डाउन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोजर। जब ये मैग्नेट को क्लोज लेके आई तो उसने ये ऑब्जर्वेशन देखी। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, A1 रिपेल्स B1, ओके, रिपेल कैसे करेगा, अगर वो सेम सेम पोल होंगे। A1 रिपेल्स C2, ओके, तो C2 भी क्या है, सेम पोल का हुआ। इफ C1 इज द नॉर्थ पोल, अब हमें एक पोल मिल गया कि C1 जो है हमारा नॉर्थ पोल है, तो ये ऑब्वियस सी बात है साउथ पोल हुआ। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहले हम सारा नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं। अब हमारे को क्या दिया ऑब्जर्वेशन में, A1 रिपेल्स B1, तो देखो एंड A1 रिपेल्स C2, क्या बोला है, A1 रिपेल्स C2, तो C2 क्या है, साउथ है, तो इसको भी साउथ होना पड़ेगा रिपेल करने के लिए, और A2 क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और B1 क्या है हमारा, A1 क्या बोला हुआ, A1 रिपेल्स B1, तो A1 रिपेल्स B1, तो ये भी क्या हो जाएगा, साउथ, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब हम ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं, B2 is the north pole and A1 is the south pole, B2 is the north pole and A1 is the south pole। देखो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। अगर हम और ऑप्शंस पढ़ लें, B1 is the north pole, नहीं, ये तो है ही नहीं है। B1 and A1 are north pole, B1 and A1 are north pole, ये भी गलत हो गया। B1 and A1 are south pole, B1 and A1 are south pole, हाँ ये दोनों तो साउथ पोल है, ये भी करेक्ट हो गया।
मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शंस में कुछ गलती हो गई है। हाँ, इसमें हिंदी में कुछ और था, इसको नॉर्थ पोल लिख दिया था, पर इंग्लिश में इसमें मिस्टेक्स थी। तो कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर में तो आपको उसका ग्रेस मार्क्स मिल जाता है अगर उनकी तरफ से गलती होती है। इसके हिसाब से देखो दोनों ही ऑप्शंस बन रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन तो कुछ भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको सारा मैग्नेट के पीवाईक्यू आपने पढ़े और आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और जितना मैं पढ़ा रही हूँ, हमने टॉपिक मैग्नेट की ऑलरेडी थ्योरी कवर अप कर ली है प्रीवियस वीडियो में, और हमने पीवाईक्यू भी आज हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो भी सीटेट में पूछा जाता है। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।